माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी ग्लैंड्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एकदम मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट से लेके मिल्क एजेक्शन तक जितने भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन सारे हार्मोन्स को पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन्स। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन्स है बच्चों यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन्स। एक एक हार्मोन्स को लिखते चलते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन इसमें है बच्चों आपका प्रोजेस्टेरॉन, ये फर्स्ट हार्मोन्स। तो बच्चों जैसा कि हमको पता है कि मेमोरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल में उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के टाइम पे होता है। और एक मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट की बात करें बच्चों तो उसमें आपका ग्लैंडुलर टिश्यूज़, उसके बाद फैटी टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और फाइब्रस टिश्यू, ये चार अलग अलग तरह के टिश्यूज़ उसमें प्रेजेंट होते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आपका ग्लैंडुलर सेक्शंस, जहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शंस करेंगे। और दूसरा बच्चों उसमें जो डक्ट होता है जो कि मिल्क को लेके बाहर जाएगा तुम्हारा इजेक्शंस के टाइम पे। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड्स में। ठीक है, उसके अलावा बच्चों इसमें फैटी डिपोजिशंस जो है वो भी जरूरी है। ठीक है ना, और फैटी डिपोजिशन जितना ज़्यादा होगा तो ब्रेस्ट का साइज उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट का जो साइज है बच्चों ये डिपेंड करता है फैट के डिपोजिशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने हार्मोन बोला बच्चों इसमें प्रोजेस्टेरॉन्स। और जैसा कि पता है बच्चों कि ये प्रोजेस्टेरॉन्स कहाँ से सिक्रेट होता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग को डिस्कस करते रहना है तुम्हारा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स ये दो हार्मोन्स हैं बच्चों, ये सिक्रेट होते हैं ओवरी से सिक्रेट होते हैं। तो ओवरी का बच्चों फॉलिकुलर सेल्स या फिर जो भी आपका कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स हैं वो सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों ये सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है बच्चों, तो ये ओवरी से सिक्रेट कर रहा है। ओवरी इसको सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन्स। ठीक है, उसके बाद इसका जो काम होता है बच्चों, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन्स का काम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। तो ये क्या होता है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है ना, सिक्रेटरी सेल्स के लिए ये डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसा मैंने बोला बच्चों कि मेमोरी ग्लैंड्स में ऐसे जस्ट एक इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें ये डक्ट पार्ट हो गया बच्चों और ये सिक्रेटरी यूनिट है। और इस सिक्रेटरी यूनिट में बच्चों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एल्वेलाई कह सकते हो बच्चों, लोब्यूल्स होता है। ठीक है ना, और ईच जो ब्रेस्ट है उसमें करीब 15 से 20 लोब्यूल्स होता है। और लोब्यूल्स के अंदर बच्चों इस तरह से बहुत सारे एल्वेलर पार्ट होते हैं और एल्वेलर पार्ट सराउंडेड होते हैं बच्चों इस तरह के सिक्रेटरी सेल्स से। तो सिक्रेटरी सेल्स का जो डेवलपमेंट है बच्चों ये हो गया तुम्हारा किसकी वजह से, आपका प्रोजेस्टेरॉन्स में। तो ये सिक्रेटरी यूनिट हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सिक्रेटरी यूनिट है। और ये बच्चों ये जो पार्ट है ये डक्ट है। ठीक है ना, ये डक्ट है। तो अब डक्ट वाले पार्ट का डेवलपमेंट कौन कराएगा तुम्हारा इसमें बच्चों, तो इसमें दूसरा जो हार्मोन्स है, ये तो पहला हार्मोन्स हो गया प्रोजेस्टेरॉन्स। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे हार्मोन्स की तरफ। दूसरा जो हार्मोन है वो है बच्चों एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ठीक है ना, ये भी हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, ये हार्मोन्स भी ओवरी से ही सिक्रीट होता है। ठीक है ना, ओवरी ही इसको सिक्रीट करवाता है। और ये बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ डक्ट पार्ट, डक्ट वाला सिस्टम, प्लस फैटी डिपोजिशन। जो फैटी डिपोजिशंस है वो फैटी डिपोजिशंस भी एस्ट्रोजन्स के वजह से ही होता है तुम्हारा बच्चों। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हो गया कौन कौन सा बच्चों, आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड है जो वो डेवलप हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज टू हार्मोन्स। ठीक है, दीज टू हार्मोन्स। अब आ जाते हैं बच्चों तीसरे हार्मोन्स की तरफ। ठीक है, तो तीसरा हार्मोन्स है बच्चों यहाँ पे
1 2 3। तीसरा हार्मोन है बच्चों HPL। HPL, H इसमें स्मॉल है और बाकी PL कैपिटल होता है बच्चों। इसको पूरा बोलते हैं हम लोग ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस या मेमोट्रोफिन्स भी कहते हैं, मेमोट्रोफिन्स भी कहा जाता है, ठीक है, मेमोट्रोफिन्स। और इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों मेमोट्रोफिन्स। तो ये जो मेमोट्रोफिन है बच्चों, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। क्योंकि ये बच्चों सिक्रीट कहाँ से होता है तुम्हारा, सिक्रीटेड फ्रॉम, ये आपका एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा तो बच्चों वैसे तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए होता है, बट ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो उससे सिक्रीट होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया बच्चों तीसरा हार्मोन्स, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज के टाइम पे आपके मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे एक चौथा हार्मोन्स ले लेते हैं, फोर्थ हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो फोर्थ हार्मोन है बच्चों प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन जैसा कि पता है बच्चों कि ये सिक्रेट कहाँ से होता है, आपका एंटेरियर पिट्यूटरी से होता है। ये सिक्रेटेड कहाँ से होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सिक्रेटेड फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। और बच्चों यही मेन हार्मोन है जो आफ्टर पार्चुरेशंस जो मिल्क सिक्रेशंस होता है, सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है, वो इसी हार्मोन्स के वजह से होता है तुम्हारा। तो थ्रू आउट द ब्रेस्ट फीडिंग्स जो मिल्क बन रहा है बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स में, ये ड्यू टू द इसी प्रोलैक्टिन्स के वजह से होता है, ठीक है। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बच्चों, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, ठीक है। तो अगर किसी फीमेल में बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, तो उस फीमेल्स को डॉक्टर सजेस्ट करता है, यही प्रोलैक्टिन सजेस्ट करता है आपके डाइट वगैरह में या फिर जिस तरह से मेडिसिन के फॉर्म में, ताकि उस फीमेल में मिल्क का फॉर्मेशन हो और वो अपने बच्चे को दूध पिला सके बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। एक और लास्ट हार्मोन्स होता है बच्चों आपके इसी मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है तुम्हारा, देखो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स और HPL के वजह से ब्रेस्ट तैयार है मिल्क के सिक्रेशंस के लिए, सिंथेसिस और सिक्रेशंस के लिए। तो प्रोलैक्टिन्स के वजह से बच्चों मिल्क का सिंथेसिस सिक्रेशन हो चुका है। अब ये जो मिल्क बन गया है उसका इजेक्शंस होगा, ठीक है, उसका इजेक्शन होगा। तो उसके लिए बच्चों एक और हार्मोन्स आ जाता है तुम्हारा, और ये हो जाएगा हमारा 5वां नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा 5वां नंबर, और इसका नाम है बच्चों ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन बच्चों पता होगा कि ये सिक्रीट कहाँ से होता है, तो ये सिक्रीट होता है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है तुम्हारा बच्चों, ठीक है। और इसका काम होता है बच्चों, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, ठीक है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ठीक है, मिल्क इजेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फाइनली मिल्क का इजेक्शन इसी के वजह से होता है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजंस क्या है बच्चों, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये बेसिकली स्मूथ मसल्स पे काम करता है। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन बच्चों जो यूटेराइन मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स, ठीक है ना, मायोमेट्रियम्स पे, वहाँ पे यही ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है और उसको कॉन्टैक्ट करने के वजह से पार्चुरेशंस होता है। और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशंस उस फीमेल के बॉडी में इतने क्वांटिटी में ऑक्सीटोसिन हो जाता है कि अब उसके बॉडी से मिल्क का इंजेक्शंस तैयार हो जाता है, और यही स्टिमुलेट करता है कि फीमेल्स में मिल्क का सिक्रेशन अब स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर पार्चुरेशंस मिल्क का सिक्रेशंस, इजेक्शंस कह सकते हो,
शुरू हो जाता है बच्चों इसमें, ठीक है। और मिल्क इजेक्शन बच्चों ये एक तरह का न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है बच्चों। ये क्या है तुम्हारा, ये बच्चों आपका ध्यान में रखना, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा बच्चों, जिसमें कोई रिसेप्टर सिग्नल को लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएगा और वहाँ से फिर सिग्नल आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाता है। तो बट यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स मैंने यूज़ किया है, मतलब नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। कैसे बच्चों, जब कोई बच्चा क्या करता है, अपने माँ का ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो अपने माउथ से मदर के निपल्स को रब करता है और रबिंग के वजह से बच्चों सेंसेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है और वो उसके मदर के ब्रेन तक जाएगा। अब वो ब्रेन सिग्नल देगा बच्चों हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरीज को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देगा ऑक्सीटोसिन्स और ये ऑक्सीटोसिन्स ब्लड के थ्रू बच्चों उस मदर के मेमोरी ग्लैंड्स तक पहुंचेगा और मेमोरी ग्लैंड्स में जो एल्वेलर पार्ट होता है बच्चों, ये एल्वेलर पार्ट था, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे मसल्स भी होता है, तो ये चारों बगल से क्या करेंगे बच्चों, इसको कांटेक्ट करेंगे और इस एल्वेलाइज के अंदर ही बच्चों यहाँ पे मिल्क भरा हुआ रहता है और ये मिल्क इसके वजह से इजेक्ट होना स्टार्ट होता है बच्चों, रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा हार्मोन्स रिलेटेड टू द मेमोरी ग्लैंड्स, तो जो कि आपके मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क के सिंथेसिस सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और फाइनली उसके इजेक्शंस के लिए। तो ये 5 हार्मोन्स बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। आपको ये वीडियो बच्चों कैसा लगा है कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और आप लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आपके लिए लाऊंगा बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।